अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है। इसका मॉडल नंबर जो चिट है वो क्लीपर लगा लगा के या कोई ट्यूज़र फंसा के ऑपरेटरों ने निकाल दिया है। तो दोस्तों ये एफ़ मॉडल की मशीन है, 747 एफ़ मॉडल की मशीन है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाल्ट आए हुए हैं, तो हम वो सारी आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और वो पुर्ज़ा खोल के बाहर निकालेंगे और फिर नया मंगवा के हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी जैसे ये दिख रहा है कि हमारा जो ये निडल बार है, ये निडल बार ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो हम इसका ये निडल बार खोल के पूरा बाहर निकालेंगे। निडल बार का जो पूरा असेंबली है ये सारा खोल के बाहर निकालेंगे और ये नया मंगवा के लगाएंगे। और इसी तरीके से हमारा स्टिच काउंटर जो है, स्टिच काउंटर में भी फॉल्ट है। अभी जैसे मैं इसका फिडोक ऐसे हिलाता हूँ तो ये आगे पीछे हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये आगे पीछे हो रहा है और ये ऊपर नीचे भी हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे भी ये हो रहा है। इसका ब्लॉक भी कटा हुआ है, हो सकता है स्टिच काउंटर का केम कटा हुआ हो या कनेक्टिंग कटा हुआ हो, तो ये भी हम खोलेंगे और खोल के बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नीचे से ऑयल टैंक खोलेंगे। ऑयल हमने पहले निकाल लिया है इसके अंदर से। दोस्तों कपड़ा मार के हम इसको सफाई कर लेंगे और सफाई करके इसके अंदर 5 नंबर की 4 एल की स्क्रू लगा हुआ है, ये चारों एल की स्क्रू का हम खोल लेंगे और खोल के पूरा बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के फिर इसके टैंक को खोल लेंगे। दोस्तों चारों स्क्रू हमने खोल लिया और ये टैंक हमने बाहर निकाल लिया। एक डब्बा बना लेना है जिसके अंदर हमने स्क्रू सारा रखना है। स्क्रू में देख लेना है कि इसके अंदर हमारा एक स्प्रिंग वाशर लगा हुआ है और एक इसके अंदर ये बड़ा वाशर लगा हुआ है, तो ये दोनों साथ में लगाना लाजमी है। ये हमारा ऑयल टैंक को रोक के रखता है, तो अगर हम ये वाशर नहीं लगाएंगे तो ऑयल लीक करेगा। तो हम इसको साइड में रखते हैं। दोस्तों इसका जो ये ऑयल गिलास कवर हमारा लगा हुआ है, ये पूरा इसके ऊपर 4 स्क्रू लगा हुआ होता है। इन चारों स्क्रू को हम खोल लेंगे तो हमारा ऑयल गिलास कवर साइड में हो जाएगा। दोस्तों 3 स्क्रू हमने खोल लिया है, अब ये चौथा स्क्रू खोल लें और चौथा स्क्रू खोल के हम इसको हटा लेंगे ऐसे। तो ये हमारा ऑयल गिलास कवर जो है इसको हमने साइड में निकाल लिया है और इसको भी हम डब्बे में रखेंगे। दोस्तों इसका हम निडल प्लेट खोलेंगे अब, और इसका जो ये चेन कटर नाइफ जो लगा हुआ है इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारा जो निडल बार वाला हिस्सा है वो खुल सके। ये इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों स्क्रू को हम खोल के हटा लेंगे तो हमारा जो ये चेन नाइफ असेंबली जो है ये पूरा खुल के बाहर आ जाएगा। चेन कटर नाइफ असेंबली इसको कहते हैं। तो इसके हम दोनों स्क्रू खोल लेंगे, खोल के बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने दोनों स्क्रू इसका निकाल लिया है और इसका ये नाइफ असेंबली भी हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह जगह थोड़ा कम होता है, निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन निकल आएगा। दोस्तों इस जगह पे हमारा बूट लिफ्टर असेंबली लगा हुआ है जो हमारा बूट उठाने का काम करता है। जब यहाँ से पायदान, हम इधर से एक चेन लगा हुआ होता है और ये पायदान के साथ कनेक्ट होता है, तो पायदान दबाते हैं तो इस लीवर को वो खींच के नीचे की तरफ लाता है और इस जगह से हमारा ये जो लीवर है इधर लगा हुआ ये ऊपर की तरफ जाता है और ये बूट के किनारे में फंसा रहता है, तो बूट हमारा उठने लगता है। तो इसको हम खोल लेंगे। इसके ऊपर सिंपल 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम लूज़ करेंगे, फुल बाहर नहीं निकालेंगे। दोस्तों हमने पिलास की मदद से, क्या आपके पास लंबा एलकी हो हैंडल वाला तो उससे भी आप खोल सकते हैं। हमारे पास ये छोटा एलकी है तो हम इससे खोल ले रहे हैं इसको। तो ये हमने यहाँ पे लूज़ कर लिया। अब लूज़ करने के बाद क्या हुआ, हमारा शाफ्ट जो है ये लूज़ हो गया और यहाँ पे एक कॉलर लगा हुआ है, इस कॉलर को भी हमने खोलना है, तो इसको भी हम खोल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 नंबर का 2 एल की स्क्रू लगा हुआ है और एक मैंने खोल लिया है और ये दूसरा भी मैं खोल लूँगा, तो हमारा ये जो कॉलर है ये आज़ाद हो गया है बिल्कुल। और अब हम यहाँ से ऐसे शाफ्ट को खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे आराम आराम से हमने खींचते जाना है। तो ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है और ये असेंबली भी फ्री हो गया। असेंबली को हम निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो इसको रिवर्स, जो हमारा ये गुटका है उसको ऐसे वापसी लाने का काम करता है, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे और कॉलर को भी हम साइड में रखेंगे। ये कवर भी है, यहाँ पे ये कवर लगा हुआ है, ये सारे कवर को हम खोल लेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू इधर होगा और एक स्क्रू बैक साइड पे होगा। दोस्तों ये हमारा एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस स्क्रू को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे और एक स्क्रू हमारा यहाँ पे लगा हुआ, तो इसको भी हमने खोल लेना, पूरा बाहर निकाल लेना। दोस्तों इसी तरीके से एक स्क्रू हमारा इस जगह पे लगा हुआ है, इस सुराख के अंदर, तो ये भी हम खोल लेंगे।
तो हमारा जो ये बूट लिफ्टर असेंबली जिस कवर के ऊपर फिट है ये सारा खुल जाएगा और हम इसको बाहर निकाल सकेंगे। अभी भी हमने ये गाइड खोलना है, ये गाइड नहीं खोलेंगे तो ये टूट जाएगा, तो ये गाइड भी हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये गाइड भी हमने बाहर निकाल लिया है, इसके साथ एक स्क्रू लगा हुआ होता है। अब हम इसको ऐसे आराम आराम से चोट मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे हिला हिला के बाहर निकाल देंगे। ये हमारा बूट लिफ्टर कवर जो है ये बाहर आ गया, इसी के ऊपर ये हमारा बूट लिफ्टर सेट है। अगर इस हवाले से वीडियो देखना है आपने कि ये बूट लिफ्टर किस तरीके से सेट किया जाता है, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से पूरा खोल के फिट किया जाता है। दोस्तों अभी जैसे हम व्हील को पकड़ के और इसके ऐसे ऊपर नीचे हिलाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ये लीवर लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, ये इधर से ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। इसके बुश के अंदर चाल है, बॉडी के अंदर जो बुश है वो बुश जो है वो नया डलेगा इसके अंदर। और ये हम हल्का हल्का व्हील घुमा के देखेंगे कि क्या ये चाल हर जगह पे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये बॉडी हमारा, बॉडी के अंदर जो बुश लगा हुआ है इसके अंदर चाल है, और ये क्रेंक जो हमारा लगा हुआ है इसके ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमारा निडल बार भी ऊपर नीचे हो रहा है। और इसी तरीके से जो हमारा मेन क्रेंक की जो लगा हुआ है जो निडल बार को ऊपर नीचे करवा रहा है, इसको अगर हम ऐसे हिलाते हैं तो इसके अंदर कोई चाल नहीं है। तो हमारा मसला इधर बुश के अंदर है और ये बेरिंग हम चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये हम खोल लेते हैं, खोल के बाहर निकालते हैं। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है, जो इस रिंग के अंदर एक पिन है हमारा लगा हुआ, ये वाला इस पिन को पकड़ के रखने का काम करता है। तो इसको हमने लूज़ कर लेना और लूज़ करके इस पिन को हम बाहर निकाल लेंगे। इस पिन को हमने इस तरीके से बाहर निकाल लेना, ये धागा टूट जाएगा, क्योंकि जब हम पिन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे जगह इतना नहीं दिया गया है कि धागा लंबा रखा जाए। तो धागा भी हम बाद में नया लगाएंगे, अभी हम इसको तोड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो इस धागे को हमने ऐसे यहाँ से तोड़ लेना, तोड़ के पिन को हम बाहर निकाल लेंगे। इस पिन के अंदर केम बना हुआ है। अगर हमारा निडल बार जब हम इसके अंदर फिट करते हैं, ये निडल बार अगर फ्री नहीं होता तो हम केम को हल्का आगे पीछे ऐसे मूव करते हैं इस पिन को, तो हमारा निडल बार फ्री हो जाता है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और उसके बाद हमारा ये पिन से ये जो हमारा कनेक्टिंग लगा हुआ है ये कनेक्टिंग आज़ाद है। और अभी हम इसको आगे और खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एक स्क्रू लगा हुआ है जो बेरिंग को रोक के रखा हुआ है एक वाशर के साथ, इसको भी हम खोल लेंगे ऐसे ही। तो ये हमारा वाशर के साथ एक स्क्रू लगा हुआ है जो बेरिंग को एक जगह पे रोक के रखने का काम करता है। इस वाशर के पीछे एक बेरिंग लगा हुआ है। पहले मैं ये स्क्रू और वाशर उठा के इसको सेफ करता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा निडल बार फ्रेम लगा हुआ है इसके साथ ये एक शाफ्ट लगा हुआ है, तो इस शाफ्ट को ये स्क्रू से एक क्रेंक में टाइट किया हुआ है, तो इसको भी हम खोल लेंगे, खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा टाइट होता है, आसानी से नहीं खुलता है, तो यहाँ पे हम ऐसे पेचकस रख के और नीचे से चोट मारेंगे ऐसे, तो ये स्क्रू खुल जाएगा हमारा। तो स्क्रू को हमने ऐसे यहाँ पे चोट मार के खोल लेना है, तो तकरीबन खुल गया है। और इसको हम ऐसे पेचकस से खोल देंगे। इसको हम इधर से ऐसे धक्का देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसका ये जो पाइप है ये अटकेगा। जो हमारा ऑयल पाइप लगा हुआ है इसको भी मैंने तोड़ के निकाल लिया है। और इसके बाद फिर हम इसको नीचे से ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। वैसे इधर से पकड़ के हम खींच भी सकते हैं, इसके बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा शाफ्ट भी नया डलेगा, क्योंकि ये कट गया ये हिस्सा। इसका इस जगह का जो चमक है यहाँ का ये अलग है और इस जगह का अलग है, तो ये इससे हिसाब जाहिर है, तो शाफ्ट भी कटा हुआ है। इसको भी हम साइड में रखते हैं और ये असेंबली हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो अभी हमारा तकरीबन ये असेंबली सारा खुल गया है और इसके अंदर कोई चाल नहीं है, क्योंकि यही पीस जो है ये हमारे निडल बार को ऊपर नीचे करवा रहा होता है। चाल हमारा कि इसके अंदर है, जो हमारा ये क्रेंक लगा हुआ है इसके अंदर जो पीछे बुश लगा हुआ है बुश के अंदर चाल है।
तो इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कॉलर लगा हुआ है जो उसी एक रिंग को रोका हुआ है। इधर से मैं हिलाता हूँ तो ये हिल रहा है ऐसे। इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ है, तो इन दोनों को हमने खोल लेना। तो ये दोनों स्क्रू हमने खोल लिया है और इसके कॉलर को हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हम ऐसे आराम आराम से हिलाएंगे या हल्का सा चोट मार के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसे एलगी को फंसा के और उसको हिलाने की कोशिश करेंगे कि ये हिल रहा है नहीं हिल रहा, तो इसको चोट मार के निकालना पड़ेगा। इधर से हम पेचकस लगाएंगे क्योंकि जो एक रिंग का जो शाफ्ट है वो इस तरफ तक का आ रहा है, और यहाँ पे हम ऐसे पेचकस लगा के हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। कॉलर हमारा नीचे गिर गया, यहाँ से हमारा ये एक रिंग बाहर आ गया। क्या आपको दिख रहा होगा, ये एक रिंग हमारा बाहर आ गया और ये सही है, ये कटा हुआ नहीं है। जो ये शाफ्ट है ये कटा हुआ नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं और इसके अंदर जो बुश लगा हुआ है ये भी बाहर निकालते हैं, ये वाला बुश। दोस्तों ये फ्लैट लॉक का जो निडल बार का कनेक्टिंग लगा हुआ होता है उसके ऊपर ये पिन लगा हुआ होता है, तो ये ख़राब है। हमने कबाड़ से उठाया है, इसको यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे इस जगह पे, और लगाने के बाद इधर पेचकस रख के हम चोट मारेंगे तो हमारा बुश है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने चोट मारना है। बुश हमारा आगे की तरफ से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों ये हमारा बुश जो है ये बाहर आ गया और ये बुश हमारा कटा हुआ है। दोस्तों निडल बार असेंबली का जो ख़राब पुर्जा था वो हमने सारा खोल लिया है, बतिया इसके अंदर चाल नहीं है। इसको हम व्हील घुमा के भी ऐसे हिला के देख रहे हैं, तो हमारा जो निडल बार कनेक्टिंग है जो नीचे लगा हुआ है मेन शाफ्ट के साथ, उसके अंदर कोई चाल वगैरह नहीं है। चाल हमारा इस बुश के अंदर था जो हमने खोल लिया है। अब ये लेद मशीन से बनेगा, अब ये 2 दिन में बने 3 दिन में बने, जब ये बन के आएगा तभी हम इसको लगाने की वीडियो बना सकेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हमारा ये जो ब्रैकेट है, जो निडल क्लेम ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट भी चेंज होगा क्योंकि इसका जो ये सुराख है ये भी बड़ा हुआ है और इसका जो ये शाफ्ट है ये भी चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें हम अरेंजमेंट पहले करेंगे, इसको फिर फिट करेंगे। तो अभी हम इसका फिडोक का काम कर लेंगे। जो फिडोक असेंबली है इसके अंदर जो चाल है ये ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो हम इसको खोलेंगे और ये ऊपर नीचे भी ऐसे हो रहा है। तो ये अगर इसके अंदर चाल आ जाता है तो टाका एक जैसा नहीं आता है और हमारी जो है स्कीप वगैरह भी आ रहा होता है और धागा भी तोड़ रहा होता है निडल का। तो ये इसी वजह से होता है कि ये फिडोक हमारा बहुत ज़्यादा आगे पीछे हिल रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 mm ये आगे पीछे हो रहा है और 1 से 1.5 mm ये ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो ये हम इसका चाल बंद करेंगे, तो इसके लिए हम इसको खोल देते हैं। इसका कवर सबसे पहले खोल के हटाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे एक स्क्रू लगा हुआ है जिसको चेक नट किया हुआ है बॉडी के साथ, तो इसको हम खोलेंगे तो हमारा जो कवर है वो खुल के बाहर आ जाएगा। तो इसको हम पूरा खोल के बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ 2 से 3 चूड़ी इसका लूज़ करेंगे। इसके चेक नट को हम पहले हटाएंगे क्योंकि चेक नट हटेगा नहीं जब तक का तो ये खुलेगा नहीं। तो इसको हम खोल लेते हैं। 2 से 3 चूड़ी खोल लेना है और खोलने के बाद कवर को हम ऐसे ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये हमारा कवर बाहर आ गया है और अब हम ये वाला कवर भी खोलेंगे ताकि हमें पूरा फिडोक असेंबली जो है वो नज़र आए। तो इसके अंदर भी बहुत सारा स्क्रू लगा हुआ है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रू लगा हुआ है जो आयल को रोकने का काम करता है, आयल को बाहर नहीं निकलने देता है। तो इसको भी हम सारे को खोल लेंगे। दोस्तों स्क्रू हमने सारा खोल के हटा लिया है और अब हम यहाँ पे ऐसे पेचकस रख के और इसमें हल्का हल्का ऐसे चोट मारेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये हमारा कवर बाहर निकल आया है। दोस्तों स्क्रू हम दोबारा जगह पे फंसा लेंगे, उससे हम दोबारा जब हम फिट करेंगे ये आसानी होगा कि स्क्रू हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसका ये जो ऑयल कवर लगा हुआ है यहाँ पे कि ऑयल का छिड़काव एक ही जगह पे आए और फालतू आगे पीछे ना जाए, इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ है। इसको भी हम खोल के हटाएंगे, हमारा ये कवर बाहर आ जाएगा और इसका जो स्टिच काउंटर है वो खुल के सामने आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से हटा लेना और इसके स्क्रू को हम दोबारा यहाँ पे अटका देंगे। दोस्तों इधर से जब मैं ये इसको ऐसे हिलाता हूँ फिडोक को तो ये आपको दिखेगा कि ये जो छोटा कनेक्टिंग लगा हुआ है यहाँ पे इसके अंदर चाल है। बाकी हमारा जो ये कनेक्टिंग है ये कनेक्टिंग ज़रा भी नहीं हिल रहा है। अगर हम इसको ऐसे हिलाएंगे, अगर इसके अंदर चाल होगा तो हमारा कनेक्टिंग में चाल होगा। तो कनेक्टिंग में चाल नहीं है, हमारा ये जो कनेक्टिंग लगा हुआ है जो इसका मेन कनेक्टिंग है इसके अंदर चाल नहीं है। जो हमारा ये छोटा डिफरेंटर फीड बार को चलाने के लिए यहाँ पे कनेक्टिंग लगा हुआ है
और ये डिफरेंडर फीड बार का जो टाकी का एडजस्टमेंट होता है, फीडबैक बैलेंस करने का जो एडजस्टमेंट होता है वो कटा हुआ है। जब हम इसको ऐसे हिलाते हैं तो ये पूरा हिल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये पूरा ये पीस लगा हुआ है और ये कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये हिल रहा है। और इसी तरीके से जब हम इसको फीडबैक को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हमारा ये यहाँ से चाल है, ये जो पीछे ब्लॉक लगा हुआ है छोटा सा ब्लॉक, ये ब्लॉक हमारा कटा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इसको चेंज कर सकें। दोस्तों ये हमारा यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, ये 7 नंबर पानी का नट लगा हुआ है और यहाँ पे एक पिन लगा हुआ होगा इसके अंदर, जिसके अंदर ये कनेक्टिंग मूव कर रहा है। इस नट को हमने खोल लेना है। इस नट को हम खोल के पूरा बाहर की तरफ निकाल लेंगे और बाहर निकाल के ये डिफरेंडर फीड बार से इस कनेक्टिंग को आज़ाद कर लेंगे। तो ये मैंने नट खोल लिया है, नट खोल के इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके साथ ये एक पिन लगा हुआ है, ये पिन भी कट गया है, इसी वजह कर चार आ रहा है। अभी हमारा डिफरेंडर फीड बार जो है ये आज़ाद है। और दोस्तों ब्लॉक और कनेक्टिंग खोलने के लिए हमने ये कवर भी खोल के हटाना होगा। इसके अंदर 6 स्क्रू लगा हुआ है, तो इन 6 स्क्रू को हम खोल के इस कवर को हटाएंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। दोस्तों ये सारे स्क्रू हमने खोल लिए हैं और इस कवर को भी हमने ऐसे बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल के स्क्रू को हम दोबारा जगह पे ऐसे फंसा लेंगे सबको। दोस्तों इस मशीन के अंदर इस पार्ट्स को हम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि ये मशीन अभी कल के दिनों में लाइन में लगी हुई थी, तो जब हम इसके ऊपर सिलाई कर रहे थे तो जैसे ये जॉइंट से नीचे उतरता था तो हमारा जो 4-5 टाका होता था वो जाम हो जाता था। तो फीडबैक के अंदर चाल है, इसी वजह कर जाम हो जाता था। और उसके चाल होने के फीडबैक के अंदर चाल होने की वजह कर हमारा क्या होता था कि धागा भी निडिल का टूट जाता था। निडिल का धागा इसलिए टूट जाता था कि निडिल बार के अंदर भी चाल है, ऊपर नीचे हो रहा है और हिल भी रहा है आगे पीछे, तो इस वजह कर हमने इसको खोला है। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है, जो ये ब्लॉक पिन है हमारा उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इसको हमने लूज़ कर लेना है, ऐसे पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ लूज़ करना है 2-3 चूड़ी। ये स्क्रू को खोल लेंगे, यहाँ पे जो ये स्क्रू लगा हुआ है इसको हमने खोल लेना। तो ये हमने इसको ऐसे खोल लिया है। इसी के अंदर हमारा ब्लॉक लगा हुआ है, तो ब्लॉक को हम ट्यूजर से पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो हम ऐसे हल्का हल्का खींचते जाएंगे या इधर से हम पेचकस लगा के ऐसे धक्का देंगे ऐसे, तो बाहर आ जाएगा। ये ब्लॉक हमारा कट गया है, इसके बीच में आपको निशान दिख रहा होगा, ये दोनों साइड से कटा हुआ है। तो ये ब्लॉक नया मंगवाना होगा या बनवाना होगा। और अब हमारा ये कनेक्टिंग का बारी आ जाता है। इस कनेक्टिंग को भी हमने निकाल लेना बाहर। इसको भी हम ऐसे यहाँ से हिला के देखते हैं कि ये बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकलेगा तो हम नीचे से इसको खोल के बाहर निकालेंगे। तो ये डिफरेंडर फीड बार लीवर जो लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमारा फीड बार एडजस्टमेंट होता है, स्टिच लेंथ एडजस्टमेंट हम यहीं से कर लेते हैं कि हमने कपड़े में कितना नम देना है। तो इसके ऊपर ये स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हमने खोल के बाहर निकाल लेना। तो मैं इसको खोल के बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैंने बाहर निकाल लिया। दोस्तों ये हमारा डिफरेंडर फीड बार जो लीवर है, इस लीवर के साथ हमारा ये एक कनेक्टिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक पट्टी लगा हुआ है। इसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है जो केम वाला स्क्रू है, तो इसको हमने खोल लेना। तो ये हम खोल लेते हैं यहाँ से और खोल के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने खोल लिया है और खोल के ऐसे बाहर निकाल लिया। इसके ऊपर केम वाला स्क्रू एक लगा हुआ होता है, स्क्रू को हम दोबारा जगह पे ऐसे ही अटका देंगे फ़िलहाल, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। बाद में जब हम फिट करें तो स्क्रू हमें जगह पे मिल जाए। दोस्तों अभी हम कनेक्टिंग को ऐसे ऊपर खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। दोस्तों ये नीचे से पट्टी इसका अटक रहा है, इस जगह पे हमने पेचकस ऐसे लगा के और इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इस मशीन का जो चेंज होने वाला आइटम है वो हमने खोल लिया है। ये पिन इसका नया लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये सांचा बना हुआ है इसके अंदर चाल आ गया और ये पिन भी जो है इसका ये कट गया है यहाँ से। तो ये नया लगेगा, ये ब्लॉक हमारा नया लगेगा। इसके अंदर जो ये पिन लगा हुआ है ये पिन नया लगेगा और ये कनेक्टिंग नया लगेगा। ये कनेक्टिंग भी कटा हुआ है। इसी तरीके से हमारा ये बुश नया लगेगा। इसके अंदर भी चाल है, इसको अगर हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तो इसके अंदर चाल है। और ये बेरिंग भी हम नया लगाएंगे इसके अंदर। और इसी तरीके से जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये शाफ्ट भी नया लगेगा।
तो ये मंगवाएंगे फिर हम लगाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने खोल दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।